सब लोगों ने जागरूकता आई और हम लोग सब आगे। और ये हमारे जो हम 50 साल से यहाँ मेला करें, ये प्राइवेट लैंड तो नहीं है। हमारे घर में हम पेड़ काटने को आ जाते हैं। बाउंड्री में लगा दिया नीचे वाले और मीनवाइल सर ये जितने भी यहाँ पे पेड़ हो रहे हैं 4 से 5,000 इनकी मार्किंग करा दीजिए जिससे ये ना कटे। इन्होंने वीडियो बना के डाला और पूछा तो उन्होंने बोला कि पहला बोला मैं ऑनर हूँ, देन ही टोल्ड कि मैं ठेकेदार हूँ। राजधानी देहरादून के मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न में इस वक्त हम खड़े हैं। खलंगा ये क्षेत्र कहलाता है जहां पर डीएफओ मसूरी साथ तमाम फॉरेस्ट के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और बात जो है कि खलंगा के फॉरेस्ट पर अवैध कब्जे की बात यहां पर आ रही है। रिजर्व फॉरेस्ट है और किसी व्यक्ति के द्वारा यहां पर बाउंड्री की जा रही थी, फेंसिंग लगाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था और तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हो रही थी, जिसके विरोध में आम जनता यहाँ पर उतर आई है। और सीधे तौर पर यहाँ पर जो विरोध की बात हो रही थी कि कैसे रिजर्व फॉरेस्ट में कोई यहाँ पर काम कर सकता है और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कल से हो रहे थे। तो अब सुबह एमडीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है जिसने निरीक्षण किया है और अब डीएफओ मसूरी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। पब्लिक से उन्होंने बात की है, अपने संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया है और एक जो मैप है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कितना है, कहाँ तक उनकी बाउंड्री है और जो ये पूरा मामला है वो किस तरह का है कि यहाँ पर अगर कब्जा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका सीधे तौर पर विरोध ये है कि लंबे समय से यहाँ पर जंगल मौजूद है, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में कैसे कोई फेंसिंग का कार्य कर सकता है। अगर कोई निजी भूमि भी बताता है तो निजी भूमि वो कैसे साबित करेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी भूमि का मालिक यहाँ पर नहीं मौजूद है जो अपनी बात रख सके। केवल यहाँ पर फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। और पहले भी एक सरकारी योजना का यहाँ पर विरोध हो चुका है जिसमें बड़ी परियोजना का डैम यहाँ पर बनना था, सौंग बांध परियोजना है, उसका विरोध हुआ था। तो लगभग 4,000 से ज़्यादा साल के पेड़ों का कटान होना था, वो सरकार ने रोकने का काम किया था। और अब दूसरा केस ये निकल कर सामने आया है जिसमें एक निजी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर फेंसिंग की जा रही थी, तार बाड़ की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, गेट बाकायदा लगा। दोस्तों खलंगा का आपको याद होगा जिस तरह पेयजल निगम वहाँ पर एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा था, किसी तरह उसको रोका गया था। अब उसी एरिया में सेम रिजर्व फॉरेस्ट पर करीब 40 बीघा लैंड किस तरीके से भारी प्रदेश के व्यक्ति को दे दी गई है। उसके बाद जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि ये कोई ऋषिकेश के सज्जन हैं जो इस पर अपना कुछ कैंप बनाना चाहते हैं, और जिस तरीके से गेट और बाउंड्री लगाई जा रही है ये मान के चलिए कि इसके सारे 40 बीघा में जितने पेड़ हैं काट दिए जाएंगे। ये समझ में ही नहीं आता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी तरीके की एक्टिविटी, कोई बिल्डिंग छोड़ दीजिए, कैंप या रिसोर्ट इनको बनाने की परमिशन क्यों दी जा रही है। और जितने अभी तक बने हैं इनको भी सरकार को दोबारा से इनको अधिग्रहण करके वापस लेना चाहिए और वहाँ पर केवल रिजर्व फॉरेस्ट और वन्य प्राणियों के लिए छोड़ देनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नाला पानी क्षेत्र स्थित जंगल में अवैधानिक रूप से कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई और वन विभाग इस बात से पूरी तरह बेखबर है। खलंगा मार्ग पर हल्द्वानी के पास स्थित 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में हरियाणा निवासी एक व्यक्ति ने तार बाड़ कर गेट तक लगा डाला, जिसको हंगामा होने के बाद उखाड़ा गया है। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट में होने वाले इस अतिक्रमण से साल के हजारों पेड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ जंगल के भीतर तारबाड़ लगा रहे व्यक्ति मौके पर किसी भी तरह के कोई कागजात नहीं दिखा पाए। एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, बहुत सालों से मैं यही रहती हूँ, हमारा घर यही है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं सुबह, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़े बड़े गेट लगे हैं और बहुत बड़ा बैरिगेटिंग लगा है बहुत। तो वहाँ पर एक अनिल शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, मैंने उनसे पूछना चाहा, जानना चाहा कि ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सालों से तो मुझे यही पता है कि ये जंगल है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई अशोक अग्रवाल जी नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनकी प्राइवेट लैंड है। और उन्होंने ये भी बताया कि पास ही में एक आराध्या ग्रीन्स अपार्टमेंट है, वो भी उन्हीं का ही है, तो ये उनकी प्राइवेट लैंड है। तो ये जानने पे हमें जानना चाहा फॉरेस्ट से कि ये फॉरेस्ट का लैंड है या नहीं है। हमने फॉरेस्ट की टीम को कॉल किया, तो उनकी टीम आई हमारे सामने और वो ये कह के अपना बस फॉर्मेलिटी दिखा के हल्का सा वो ये कह के चले गए कि ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है।
तो मुझे इसके बाद लगा कि शायद, और हमने ये भी देखा कि आप अभी भी देखेंगे, आपके आप उसमें आएगा, कवर करेंगे तो पेड़ों पे वाइट कलर के निशान लगाए हैं जो कि पेड़ भी काटने और सफाई कर रहे थे, झाड़ियाँ वाड़ा कर रहे थे। तो जब फॉरेस्ट ये बोल के वहाँ से चले गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, तो जब लोगों ने उस वीडियो को इतना शेयर किया और इतना प्रेशर जमा, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए, तो फॉरेस्ट की टीम रात को ही 8-9 बजे आके उन्होंने यहाँ के गेट और बैरिकेडिंग सब हटा दिए यहाँ के आगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस वक्त उन्होंने बोला है कि ये फॉरेस्ट की प्राइवेट लैंड नहीं, ये किसी की प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट का लैंड नहीं है। तो अगर ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं था तो उस वक्त उन लोगों ने ये आंसर कैसे दिया, और अगर फॉरेस्ट का लैंड नहीं है तो वो लोग अपना गेट वेट निकाल के कैसे गए, फिर उन्होंने एक्शन कैसे लिया? तो ये एक्शन उसी वक्त क्यों नहीं था जब प्रेशर नहीं था? सो ये मेरा एक क्वेश्चन है। और उसके बाद तो आप अब देख ही रहे हैं, उसके बाद तो अभी आया है डिपार्टमेंट, बट कम्प्लीटली उनके स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट का नेग्लिजेंस ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है, जो इतना कुछ कंस्ट्रक्शन, ये सब पेड़ कट गए हैं ऑलरेडी, इतने तो हो चुका है यहाँ पे। तो अब देखिए, हम लोगों को बहुत इसको, ये तो सिर्फ इसको ये समाप्त नहीं हुई है लड़ाई, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसको ये मत समझे कि यहाँ पे सब एंड हो गया, हमें इसको और आगे सपोर्ट करना होगा और रोकना होगा। कुछ माह पहले भी खलंगा के जंगल में एक सरकारी योजना के तहत पेड़ों को काटने की तैयारी की गई थी, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला बदला। वहीं अब एक बार फिर से निजी भूमि बताकर जंगल के बीचों बीच तार बाड़ नजर आई है, जिसके विरोध में ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आ खड़े हुए हैं। देखिए, कानूनी ये है कि टेंडर कोई उससे पहले जो ये सामान डाला है, तो इसका मतलब ये पहले से पहले पोल हो रखा था। ये इसी प्रकार जो आपके कई और पेयजल निगम में भी ऐसे कई टेंडर हो रखे हैं, वहाँ पर भी पहले से सब मैनेज हो के, और टेंडर जिसको देना है वो सब काम वो होता है। आप उसमें भी देख लीजिए, अपना जो आपने ये नेशनल गेम हुए थे उसमें टेंडर पहली जिसको मिलना है वो सब पहले ही अपना काम शुरू कर दे रहा। और टेंडर की डेट थी उसमें दिसंबर की, और वो टेंडर का जो काम चल रहा था वो अक्टूबर सितंबर से काम चल रहा था, और उसके टेंडर जो इन्होंने निकाले थे वो दिसंबर में निकाले थे। ये हाल तो हर विभाग में हो रखा है। देखिए, इसमें कानूनी कार्रवाई फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इसमें जेल भी हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है, हमारी जो पीआई पड़ी थी, जितनी भी फॉरेस्ट हैं, नाले खाले बंजर वगैरह, इनके इन्होंने आज तक फॉरेस्ट ने अपना कब्जा नहीं लिया। और दूसरी, अगर ये बता दें कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी प्राइवेट आदमी के नाम है, तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसको भी अगर जिसने सेल करा है तो उसी दिन ये गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है, क्योंकि प्राइवेट फॉरेस्ट में ना तो एक पेड़ कर सकता है, और प्राइवेट फॉरेस्ट भी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ये केवल इनको एक तरह से जंगल संरक्षण करने के लिए दे रखा है। इनको ये उसमें जिसने भी इसकी ज़मीन को बेचा है, अगर ये रेवेन्यू वाले बता रहे हैं, फॉरेस्ट वाले, कि रेवेन्यू में किसी का नाम है, तो ये उसी दिन गवर्नमेंट वेस्ट हो गई है और ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ गई है। तो लिहाजा ये है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और हमारी पीआई इसी चीज़ में पड़ी हुई थी। और आगे अब ये 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अब दोबारा से हमारी नई पीआई पड़ रही है कि जिसमें ये नाले खाले बंजर, यहाँ तक कि वन भूमि के जो पट्टे कटे हैं, वो सब के सब रिजर्व फॉरेस्ट में। और आपको एक और इसमें एक बात बताऊँ, जब आप इसमें बात ले रहे हैं, जंगल झाड़ी जो सैन्य धाम को जो ज़मीन अलॉट हुई है वो भी फॉरेस्ट की है। वो सैन्य धाम की ज़मीन भी फॉरेस्ट किसी उसको नहीं दे सकता, तो ना उसमें सैन्य धाम जो बना है वो फॉरेस्ट की ज़मीन में बना है। तो इसको लेके भी हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। देखिए, ये 11 मार्च को जो निचली अदालत से हमारी पिटीशन खारिज हुई थी, ये कह के कि आपने एफिडेविट नहीं लगाया, विजिलेंस को नहीं दिया, तो उसके अगेंस्ट हमने रिवीजन फाइल करी है और रिवीजन में कोर्ट ने एडमिट करी है और गणेश जोशी जी से उनका आय से जो स्रोत है उसका जवाब मांगा है। और वो उन्होंने 23 जुलाई की इसमें डेट लगाई हुई है, तो तब तक उनको अपना जवाब दाखिल करना है। देखिए, हमारा सवाल तो इसी बात को लेकर है कि सरकार कह रही है कि हमने ज़मीनों को बचाने के लिए मजबूत भू कानून लिया है। ठीक है, सरकार कहती है कि कृषि भूमि बचाने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए सरकार ने कड़े कानून बना दिए, इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन न हमारी कृषि भूमि बची, खेत खलियान हमारे लगातार माफिया के कब्जे में जा रहे हैं और अब जंगल भी, माफिया की नज़र जंगलों पर भी है। अभी हम खलंगा के जंगल में हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कम से कम 40 बीघा ऐसी ज़मीन है जिस पर एक माफिया द्वारा यहाँ पर पूरा कब्जा किया जा रहा है और यहाँ आप देखेंगे पाएंगे सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। तो हमें यार अभी डीएफओ साहब से बात हुई, हमने कहा कि क्यों आपने अभी तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वो कह रहे हैं कि आज ही हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जिसने भी ये पेड़ काटे हैं। और
हमने ये भी कहा है जितने यहाँ पर पेड़ है इसका डिमार्केशन होना चाहिए, क्योंकि लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि डिमार्केशन भी करेंगे, एक हम भी अपनी यहाँ पे टीम बनाकर संयुक्त रूप से वन विभाग के साथ ये काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगर कोई यहाँ पर कब्जा कर रहा है या कोई यहाँ पर अवैध पातन कर रहा है, तो इसमें भूमिका वन विभाग की है। इनके अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये काम हुआ है। और यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं, स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही इस माफिया को बताया कि किस तरह से यहाँ पे काम करने की सूचना हमें मिल रही है। तो स्थानीय नेताओं की, अधिकारियों की ही मिलीभगत से सारा खेल खेला जा रहा है। और ये जंगल जो हमारे हैं इसको बचाने की लड़ाई है। हम लगातार यही बात कर रहे हैं, हमारे जल जंगल ज़मीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। और जिस तरह से माफिया यहाँ आ रहे हैं, इनको बाहर खदेड़ने की यहाँ से आवश्यकता है। तो आज जनता लामबंद हुई है और इन पेड़ों को बिल्कुल भी यहाँ से हम कटने नहीं देंगे। इस ज़मीन को हम सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हंगामा होने और जनता की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएफओ मसूरी अमित तंवर ने मौके पर निरीक्षण किया है, साथ ही वन विभाग के नक्शे को भी चेक किया। डीएफओ मसूरी अमित तंवर का कहना है कि वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त तरीके से पूरे प्रकरण की जांच करेगी। साथ ही पूरी गतिविधि को लेकर संबंधित क्षेत्र में वन विभाग के स्टाफ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनका संतोषजनक जवाब न मिलने पर फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक्चुअली जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो नक्शा है उसका जो अध्ययन आज किया गया, उसमें ये आया कि एक चक जो है वो आरक्षित वन के बीच में जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक चक के रूप में दर्ज है। तो कहीं ना कहीं जो है वो चक भी जो है क्योंकि राजस्व विभाग ही उसकी ओनरशिप और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखता है, तो हमेशा इस तरह के इश्यूज जो है आते ही हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के इशू आए तो उसमें एक प्राविधान है जॉइंट इंस्पेक्शन करके एक अनापत्ति प्राप्त करने का। तो इसमें जो है अभी जो हमने देखा कि इसमें कोई भी अनापत्ति जो है वो प्राप्त नहीं की गई है। और साथ में जो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनके साथ में हमने जो है स्थिति को भी आज जो है क्लियर किया है। इसमें जो ये खलंगा का हमारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इसमें जो है कल एक हमको सूचना मिली थी कि इसके नियर बाई क्षेत्र में जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो है कुछ तारबाड़ का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम ने तत्काल कल ही जो है वो मौके पर पहुंच के काम रुकवा दिया था। और क्योंकि जो ओनरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जनरली रहते हैं, तो आज हमने रेवेन्यू की टीम को भी मौके पर बुलाया और जो हमारा नक्शा है और जो रेवेन्यू का नक्शा है उसका जो है वो मिलान किया गया। तो मिलान के आधार पे अभी जो चीज़ जो निकल के आई है कि ये जो भूमि है वो एक चक के रूप में जो है वो दर्ज है और चक के रूप में आरक्षित वन के भीतर ही जो है ये चक है और इसमें जो है एक किसी निजी व्यक्ति के नाम जो है दर्ज है। तो उसमें फ़िलहाल क्योंकि मौके पे जो है वन खड़ा हुआ है, वन का स्वरूप लिए हुए है, तो इसमें भारत सरकार का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो इसमें जो है वो लागू होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। तो इसमें अभी जो हमने आके देखा कि मौके पे कुछ जो है वनस्पति और पेड़ों को जो है वो क्षति भी पहुंचाई गई है, तो जिसमें मैंने निर्देश दे दिए हैं कि एक जो है इसमें वन अपराध का जो है जुर्म जारी कर दिया जाए और साथ में इस पूरे एरिया की जो है एक विस्तृत रूप से कॉम्बिंग कराने के भी निर्देश दे दिए हैं, जिसमें यहाँ पे कोई भी पेड़ जो है जिसको क्षति अगर मौके पे पाई जाएगी तो उसमें हम लोग जो है जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन जो ये पूरा प्रकरण जो है अब फॉरेस्ट की निगरानी में आ चुका है, वन विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अब उम्मीद आम जनता को यही है कि फॉरेस्ट इस पर कार्रवाई करेगा और जो भी यहाँ पर निजी व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तारबाड़ लगाने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी, उस पर कड़ा एक्शन लेगा। अजीत काम्बोज, देहरादून। जो डाला तब लोगों में जागरूकता आई और हम लोग सब आगे। और ये हमारे जो हम 50 साल से यहाँ मेला करें, ये प्राइवेट लैंड तो नहीं है। हमारे घर में हम पेड़ काटने को मीनवाइल सर ये जितने भी यहाँ पे पेड़ लगे हैं 4 से 5,000 इनकी मार्किंग करा दीजिए जिससे ये ना कटे। नहीं होंगे। इन्होंने वीडियो बना के डाला और पूछा तो उन्होंने बोला कि पहला बोला मैं ऑनर हूँ, देन ही टोल्ड कि मैं ठेकेदार हूँ